हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखते हैं। हमें दिया सबसे पहले 12 के करना है हमें अभाज्य गुणनखंड। तो 12 सबसे पहले काटते हैं हम 2 से। 2 छक्का 12। इसके बाद 2 से तो वो 2 से फिर कट गया, 2 तिया 6। फिर 3 से ही कटेगा, ये 3 ही करना 3। इसके बात करते हैं हम 15 है। 2 से तो कटेंगे नहीं, 3 से। 3 पंजे 15, 5 ही करना 5। 21 के करते हैं। अब 21 तो 2 से तो कटेंगे नहीं, 3 से। 3 ही करना 3, 3 सत्ते 21 और 7 ही करना 7। अब हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम। मैं से बोल ऐसे पूछे हमसे। सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के लिखेंगे 3 गुणा 5। और 21 के लिखेंगे हम 3 गुणा 7। सबसे पहले निकालना हमें इसका मैस है, मतलब HCF। अब इसका मैस कितना हो जाएगा? इसका जो मैस होगा, अब देखते हैं। इसमें 2 है, इसमें नहीं है 2। इसमें 2 है, इसमें नहीं है 2। इसमें 3 है, 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें। तो इसका मैस कितना हो गया? 3। क्योंकि मत लो सब, केवल वो संख्या लो जो सभी में कॉमन हो। तो पहले का मैस हो गया 3। अब इसका हमें निकालना लेस है। अब लेस निकालने के लिए हमने क्या बताया? ले लो सब, जो कॉमन है वो भी है, जो कॉमन नहीं है वो भी। तो इनमें कॉमन तो हो गया 3। इसके बाद यहाँ से क्या बचा हमारे? 2 गुणा 2। और सेकंड वाले में 3 पहले आ गया, 5 बच गया। और थर्ड वाले में बचा हमारे पास 7। अब इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करके देखो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्तर हो गए 420। तो इसका लेस कितना हो गया? 420। में से हो गया इसका 3 और लेस हो गया 420। ये हो गए इसके आंसर। तो तीसरे के पहले खंड के हो गए ये आंसर इसके। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में क्या संख्या दी है हमारे पास? 17, 23 और 29। अब इनके गुणनखंड करते हैं। अब 17 के गुणनखंड तो अभाज्य संख्या 17 तो 1 गुणा 17 ही होगा। 23 भी अभाज्य संख्या, 23 का भी क्या होगा? इसका भी 1 गुणा 23 ही होगा। और 29 भी अभाज्य संख्या, तो इसका भी 1 गुणा 29 होगा। अब इसका हमें निकालना सबसे पहले में से। क्या निकालना है इसका? में से। में से क्या होगा इसका? 1, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है। इसके बाद हमें निकालना लेस है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा? अब 17 गुणा 23 गुणा 29, सभी संख्या ले लो। 17, 23, 29 की गुणा करते हैं तो इनकी जो गुणा बनेगी तो बन जाएगी 11,339 के करीब बनेगी। 11,339। ये हो गया इसका लेस है। ये इसका आंसर हो गया। में से 1 और लेस है 11,339। ये हो गया सेकंड का। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड उतारते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या दिया? 8, 9, 25। 8, 9 और 25। अब 8 के टुकड़े करते हैं हम सबसे पहले। तो 8 के 2 दूनी 4 दूनी 8। और 9 के कितने हो जाएंगे? 9 के हो जाएंगे हमारे पास 3 गुणा 3। अब 25 के हो जाएंगे 5 गुणा 5। ठीक है। अब हमें निकलना है इसका पहले में से। मत लो सब, जो कॉमन है वही लो। अब इसमें कॉमन है कोई संख्या? इसमें 2 2 है, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5। कोई कॉमन नहीं है। जहाँ कोई कॉमन होता है वहाँ उसमें ऐसा कितना हो जाता है? 1। इसके बाद लिखना हमें इसका लेस है। लेस का मतलब ये इसमें जो भी संख्या है सारी ले लो। जो कॉमन है उसे एक बार, जो कॉमन नहीं है बाकी बता लो। अब इसमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब सारी संख्या उतारनी है हमें। जब सारी संख्या उतारी तो 8 गुणा 9 गुणा 25। 25 अट्ठे कितना हो गए? 200 और गुणा 9। और 200 में कितना हो गया? 1800।
तो 1800 हो गया इसका LCM, और में से कितना हो गया इसका HCF 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखो 3 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। ये 3 का पहला पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, और ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट।